नमस्कार। एक माँ का प्यार, उसकी ममता कितनी ताकतवर हो सकती है, कभी सोचा है? आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की कहानी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये तो माँ के प्यार, उसके पछतावे और अटूट विश्वास की एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। तो चलिए, इस पुरानी कथा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है ना, कि आखिर माएं ये अहोई अष्टमी का व्रत रखती क्यों है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी कथा में। एक ऐसी कथा जो हमें पश्चाताप, विश्वास और एक मां के प्यार की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धर्मपरायण मां से। बात बहुत समय पहले की है। एक नगर था जहां एक बहुत ही सीधी सादी, नेक दिल महिला रहा करती थी। वो अपने 7 बेटों के साथ एक बहुत ही सुखी और कह सकते हैं एक सरल सी जिंदगी जी रही थी। उसकी पूरी दुनिया ही उसका परिवार और उसकी पूजा पाठ थी। अपने परिवार के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थी। सब कुछ बिल्कुल शांत, खुशहाल था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अनजाने में हुए एक पाप का श्राप। एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी वो खुशहाल जिंदगी को, समझिए, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल एक बहुत बड़ा, एक भयानक श्राप बन गई। हुआ ये कि दिवाली से ठीक पहले वो महिला घर की लिपाई पोताई के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई थी। अब वहां वो मिट्टी खोद रही थी कि बदकिस्मती से उसकी कुदाल एक साही के छोटे से बच्चे को लग गई और उसकी वहीं मौत हो गई। अब इस अनजाने पाप का जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक एक करके उसके सातों के सातों बेटों की मौत हो गई। सोचिए जरा, उसका वो हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। अब अपने दुख और पछतावे में पूरी तरह से डूबी उस मां को सिर्फ एक ही सहारा दिखा, देवी अहोई की शरण। और यहीं से उसकी आस्था और उम्मीद की कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसने रोते बिलखते हुए देवी अहोई से प्रार्थना की, हे मां, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया। मुझसे तो अनजाने में एक बेजुबान जीव की जान चली गई। कृपा करके मेरे इस गुनाह को माफ कर दो और मेरे बच्चों को दोबारा जीवन दो। उसकी इस प्रार्थना में आप सोच सकते हैं कितना गहरा दुख और सच्चा पछतावा था। और जानते हैं, उसकी ये पुकार सुनी गई। अहोई माता, जिन्हें पश्चाताप करने वालों की सुनने वाली और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, वो उसकी सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। देवी ने उसे इस गहरे दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो एक व्रत के जरिए उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकता था। यही है व्रत से मिला सुख। देवी ने उसे खास व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखना है। फिर दीवार पर देवी अहोई और हां, उस साही के बच्चे का भी चित्र बनाना है। और फिर पूरी श्रद्धा से पूजा करके इस व्रत की कथा सुननी है। मतलब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये तो पछतावे और भक्ति का एक गहरा मेल था। उस महिला ने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और कमाल देखिए, देवी के आशीर्वाद से उसे फिर से 7 बेटे हुए और उन सब ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी। उसकी आस्था ने, उसके विश्वास ने उसकी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया। और बस इसी कहानी से जन्म हुआ अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा का, एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पुरानी कहानी आज की रस्मों में कैसे जिंदा है और हमें सिखाती क्या है। आज भी देखिए, माओएं सुबह सूरज उगने से लेकर रात में चांद निकलने तक व्रत रखती हैं। वो अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। और बिल्कुल उस कहानी की तरह ही वो अहोई माता और साही के बच्चे की तस्वीर बनाती हैं और फिर चांद को जल चढ़ाने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। मतलब ये कहानी आज की परंपरा में सीधे सीधे झलकती है। तो ये कहानी हमें 2 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। एक तो है पछतावे की ताकत, कि अगर सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास हो तो अनजाने में हुए पापों से भी छुटकारा मिल सकता है। और दूसरी बड़ी बात है भक्ति की शक्ति, कि एक माँ की सच्ची भक्ति और उसका विश्वास उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये कथा हमें विश्वास और पछतावे के बारे में क्या सिखाती है। मेरे ख्याल से ये हमें यही याद दिलाती है कि कैसे सच्ची भावनाएं और अटूट विश्वास बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है।